वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपके लिए कुछ अलग से लेके आए हैं। मेंटल हेल्थ एक कांस्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का आज के डेट में, और आज हम एक साइकोलॉजिस्ट लेके आए हैं आपके पास जो आपको तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताएंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है, और उसके रिलेटेड कोई टिप्स भी वो सजेस्ट करेंगे। हम आज वेलकम करने वाले हैं क्रिस्टीना शिखा का। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो हमारे साथ बात करेंगी। Hi Christina, thank you for joining us today. आप प्लीज अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हाय शिल्पी, मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं एक साइकोलॉजी इंटर्न हूँ। और फिलहाल ही में मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स और पेशेंट्स से मिल रही हूँ जो इस पैंडेमिक के चलते बहुत इम्पैक्ट हुए हैं, उनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और आज मैं इसी बारे में डिस्कस करने आई हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी इतने कम टाइम में सब कुछ बदल चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका है। जिस तरीके से हम पहले अपने आज़ादी को फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो अब सब कुछ चला गया है, और जिसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट तो हुआ ही है, किसी का कम किसी का ज्यादा। हम फिजिकल हेल्थ पे तो कॉन्सेंट्रेट करते ही हैं, पर मेंटल हेल्थ अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के पीछे। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसे हमारे मेंटल हेल्थ अभी है, या कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं? इसके बारे में तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने अभी मेंशन किया कि बहुत स्टिग्मा है, इसीलिए लोग बात नहीं करते, या जब भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, तो उनको लगता है कि उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, या वो गलत है ऐसी कुछ एक्सपीरियंस करने में। कुछ एग्जांपल्स इमोशंस के, अभी लॉकडाउन के चलते जब सारा परिवार एक साथ है, बहुत अच्छी चीजें भी है, पर इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो है कि लोगों को स्पेस नहीं मिलता। बच्चे हमेशा घर पे है तो पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है उनको हैंडल करने में। जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको घर के साथ साथ फैमिली मेंबर्स और बच्चों के एजुकेशन को भी हैंडल करना पड़ रहा है। तो इसके चलते एंजाइटी, स्ट्रेस, शायद कुछ बॉर्डरलाइन डिप्रेशन के कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो जिसके बारे में हमें बताया जाता है हमारे क्लाइंट से, और हम क्लाइंट्स को यही बोलने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत नेचुरल है। जब भी वो कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पे उनको डांटने चिल्लाने का मन करे, या उनको अच्छा नहीं लग रहा हो अपनी सिचुएशन के बारे में, तो उनको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए कि शायद मैं बुरी इंसान हूँ, या शायद मैं बुरा इंसान हूँ कि घर वालों से मैं इरिटेट हो जा रहा हूँ, या बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं बुरा बन जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस फील करना, एंजाइटी फील करना, तबीयत कभी कभी खराब हो जाना, थकान महसूस करना, और इमोशनली थोड़ा लो फील करना बहुत ही नेचुरल आउटकम्स है ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग इन दिस चार दीवारी के अंदर हमेशा बंद रहने की जो आउटकम होती है। सो दैट इज वन थिंग, उस पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी। इंटरनली गिल्ट ना फील करें, और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत इम्पेशेंट हो जा रहे हैं, या बच्चों को शायद कहीं मार रहे हैं ज्यादा, या आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हो रही है, वो लड़ाई में बदल जा रही है छोटी छोटी बातों पे, तो आप अपने आप के साथ बैठ के एनालाइज करें कि आप फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, कैसी ट्रिगर्स है जो आपको इरिटेट कर रही है, जो आपको अनकंफर्टेबल फील कर रही है, या आपको कभी कभी घुटन या सफोकेशन महसूस होता है, स्पेस जब हमें स्पेस नहीं मिलता हो, द वे दैट वी फील, ऐसे कैसे ट्रिगर्स है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आप चाहे तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रीच आउट, कंफर्टेबल नहीं है उस बात से, जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आप किसी ऐसे ट्रस्टेड इंडिविजुअल जैसा कोई क्लोज फ्रेंड हो, या कोई नेबर हो, या आपकी फैमिली में ही कोई फैमिली मेंबर हो जो आपको समझे, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोलने से भी, एक्सटर्नलाइज करने से, कि कभी हमें पता नहीं लगता है कि इस चीज से मुझे इरिटेशन हो रही है, पर अगर हम उस चीज को आइडेंटिफाई करके उस किसी को बता सके, बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। आप जब सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो आप
हैंडल कर पाते हो ऐसी सिचुएशंस को, क्योंकि अगली बार आपको पता है अच्छा ये मुझे इरिटेट कर रहा है और मेरा रिएक्शन शायद नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं ये स्टेप्स XYZ स्टेप्स लूंगी या XYZ स्टेप्स लूंगा जिससे मैं ऐसे रिएक्ट ना करूं। तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो you can always reach out to me, I can help you figure that out, लेकिन ओवरऑल ये आप कोशिश करें ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना और किसी क्लोज मेंबर से बात करना। बेस्ट होगा कि आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, बट अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप किसी क्लोज मेंबर से जरूर डिस्कस करें। सो जब आप कह रहे हैं कि ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, सो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, किस तरीके के ट्रिगर्स होते हैं? एक तो आपने बोला कि शॉर्ट टेम्पर होना, एक घुटन महसूस करना, एंड उसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, और वो हम लिख सकते हैं या सिर्फ दिमाग में रखे? आई मीन क्या चीज उनको हेल्प करेगा ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने में? बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है ये, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि हम घर में हमें प्राइवेसी नहीं है। यूजुअली हम क्या सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को कि वो एक जर्नल रखे, डेली जर्नल, समथिंग दैट वी कॉल अ थॉट जर्नल, जिसमें जब भी हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे अभी मुझे इरिटेशन हो रहा है तो मैं उस जर्नल पे लिख दूंगी इस टाइम पे मुझे इरिटेशन हुआ या मुझे गुस्सा आया या मुझे गिल्टी फील हुआ, कुछ भी आप एक्सप्रेशन या अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कीजिए उस मोमेंट में। और अगर पॉसिबल हो तो एक पेन पेपर पे सिर्फ इमोशन का नाम लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है शायद वो डायरी या वो जर्नल सबसे एक्सेसिबल हो सकता है अगर आप एक घर में है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है और आपको प्राइवेट स्पेस नहीं है। आपके मोबाइल फोन के नोट पैड पे आप लिख सकते हैं टाइम के साथ इमोशन। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करोगे कि एक दिन में आप कैसे कैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। द नेक्स्ट स्टेप इज कि जब आप इमोशंस लिख रहे हो उसके साथ किस ट्रिगर ने लीड किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा जो आपकी अटेंशन के लिए कुछ कर रहा होगा, बदमाशी या शैतानी, जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है इस स्टेज में, क्योंकि बच्चों को अपनी एनर्जी लेट आउट करने के लिए कोई चैनल नहीं है। वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलके खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो एनर्जी उनका रिलीज होता है, कैथारसिस है, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो वो सारा एनर्जी अभी चार दीवारों एक्सप्रेस करना है। तो अगर ऐसा कुछ करे कि वो टीवी का वॉल्यूम जोर से कर दे रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कुछ गिरा दिया और उस मोमेंट में आपको इरिटेशन आ गया, अगर आप इसके बारे में आप अपने आप ही इंटरनलाइज कर पाओगे कि अच्छा बच्चे को अटेंशन की जरूरत है, मैं ऐसा क्या करूं अपने रूटीन में जो मैं थोड़ा वक्त निकाल के उसको अटेंशन दूं, स्पेशल टाइम निकाल के कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी दूं जिससे उसका एनर्जी रिलीज हो। से हमें ये सब ट्रिगर्स का पता चलेगा। आप अपने फोन में लिख सकते हैं, आप अपने डायरी, अगर और बहुत केयरफुल होना पड़ेगा एक डायरी रखने के लिए या एक जर्नल रखने के लिए, क्योंकि घर वालों को एक्सेस होती है। और कभी कभी ये भी हुआ है कि वो डायरी अगर किसी ने पढ़ ली, और जैसे मेरे स्पाउस ने पढ़ लिया होगा या मेरे मदर या फादर घर पे है उन्होंने पढ़ लिया और मैंने उनके कुछ रिएक्शंस के बारे में लिखा, तो उनको बुरा लगेगा, फिर हमें फिर गिल्ट फील होगा। तो अगर वो सिचुएशन है आपके घर में तो आप लिखना अवॉइड करें। मोबाइल फोन जिसमें पासवर्ड रखते हो उसमें आप एक जर्नल रखें नोटपैड में, तो वैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। परफेक्ट। आई एम श्योर ये जो महिलाएं हैं, औरतें हैं हमारे ग्रुप में, उनको हेल्प करेगा।